अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फूड एवर आफ्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार से चिकन कोफ्तों की रेसिपी। नहायत ही आसान सी रेसिपी है। जो कोफ्ते हैं वो हम बनाना सिखाएंगे ताकि वो बिल्कुल भी आपके ना टूटें, और इसके साथ जो ग्रेवी हम तैयार करेंगे उसकी भी रेसिपी देंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो चलें फिर फटाफट से रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम जो कोफ्ते हैं वो तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने लिया है हाफ़ केजी बोनलेस चिकन, और इस चिकन को मैं चॉपर में ऐड कर दूँगी। इसके साथ मैंने लिया है 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज़, 2 अदद हरी मिर्चें, 3 से 4 लहसुन के जवे और 2 से 3 टुकड़े मैंने लिए हैं अदरक के। ये भी हम चॉपर में ऐड करेंगे। प्याज़ आपने बड़े साइज़ में काटना है। और इसके साथ मैंने लिए हैं यहाँ पे मसाले। 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हस्बे ज़ायक़ा नमक और हाफ़ टी स्पून आप हल्दी, और इसके साथ 2 पिंच हम इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ये सब ऐड करने के साथ मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 टेबलस्पून भुने हुए चने, ये भी हम बीच में ऐड करेंगे। इसके साथ 1 टेबलस्पून चला जाएगा कुकिंग ऑयल, और इन चीज़ों को अब हम अच्छे से चॉप कर लेंगे ताकि हर चीज़ और मसाला जो है वो चिकन के साथ ही मिक्स हो जाए और चिकन का कीमा जो कोफ्तों का है वो तैयार हो जाए। तो ये हमारा कोफ्तों का मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसके छोटे साइज़ के बॉल्स बना लेंगे। आपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है, और इस तरह से आपने अपने अकॉर्डिंगली इसके बॉल्स बना लेने हैं। और ये हमारे कोफ्ते हैं बिल्कुल तैयार। हाफ़ केजी चिकन से हमने 14 कोफ्ते तैयार किए हैं। तो अब हम पैन में हाफ़ कप ऑयल ले लेंगे और उसको गर्म होने देंगे, और जो कोफ्ते हैं हम उनको बीच में डाल के जस्ट ऊपर से हमने फ्राई कर लेना है। इससे ये होगा कि जब आप ग्रेवी में कोफ्ते ऐड करेंगे तो ये टूटेंगे नहीं। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाज़मी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी पुश कर दें। तो इस तरह से हम इन्हें हिलाएँगे, हम बीच में चम्मच नहीं मारेंगे क्योंकि इससे जो है कोफ्ते टूटने का खदशा है। तो जब इन पे ऊपर एक ब्राउन सा कलर आ जाए तो हम इनको निकाल लेंगे, और जो कोफ्ते हैं अब हम उन्हें साइड पे रख देंगे और अब हम अपनी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज़, और वो मैंने उसी ऑयल में ऐड किए हैं जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे। तो अच्छे से हम इनको भी लाइट ब्राउन सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर, इनको हम ब्लेंड कर लेंगे अपने जो प्याज़ हैं उनके साथ। तो प्याज़ पर लाइट ब्राउन सा कलर आ गया है, अब हम इनको निकाल लेंगे और ब्लेंडर में डाल देंगे, और जो टमाटर हैं उनके साथ जो प्याज़ हैं उनको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। दूसरी तरफ अब आपने 1 टीस्पून ले लेना है अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसको ऑयल में अच्छे से सौटे कर लेना है। 1-2 मिनट बाद जो हमने मसाला तैयार किया था वो भी हम बीच में ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तब तक जब तक इसका पानी ना खुश्क हो जाए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़ायक़ा नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। और हम इसकी तब तक भुनाई कर लेंगे जब तक जो तेल है वो ऊपर ना आ जाए, और भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे 1 ग्लास। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक उबाल आने के लिए इसको ढक देंगे। तो आप देख सकते हैं कि उबाल आना शुरू हो गए हैं। तो अब जो हमने कोफ्ते फ्राई करके रखे थे वो हम बीच में ऐड करेंगे। कोफ्ते बीच में ऐड करने के बाद हम इसे दरमियानी आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि जो कोफ्ते हैं वो अंदर से भी बिल्कुल गल जाएं और कुक हो जाएं। तो 10 से 15 मिनट बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून मेथी, और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। आप देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार से जो कोफ्ते हैं वो तैयार हो चुके हैं, और इसकी जो तरी है वो भी ऊपर आई हुई है। तो अब हम इन्हें सर्व करेंगे। तो मज़ेदार से जो कोफ्ता ग्रेवी है वो है बिल्कुल तैयार। आसान सी रेसिपी है। आप देख सकते हैं कि जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। तो इस रेसिपी को फ़ॉलो करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपने घर में दावत है तो आप उसके लिए बनाएं या अपनी फैमिली को बना के खिलाएं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसके साथ ही मज़ीद मज़े-मज़े की रेसिपीज़ और फूड व्लॉग देखने के लिए हमारा चैनल विज़िट करें। इंशाल्लाह हम दोबारा हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।